दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और आज हम लाइव मार्केट में एक ट्रेड और लेंगे बैंक निफ्टी में और देखेंगे कि आज बाजार किस तरह से मूव कर रहा है, कोई हमारा सेटअप वगैरह बनाएगा नहीं। तो ट्रेड लेने से पहले जैसे कि हम डेली क्या करते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, एक बार टॉप डाउन अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर किया कीजिए। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करने आ रहे हैं तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखा कीजिए कि बाजार में क्या ट्रेंड बना हुआ है। तो उस ट्रेंड से आपको अनुमान लग जाएगा कि बाजार में अगर अप ट्रेंड है तो आप बाई करने के बारे में सोचते हैं, डाउन ट्रेंड है तो सेल करने के बारे में सोचते हैं, साइडवेज है तो आप बाजार से दूरी बनाने के लिए सोचते हैं। लेकिन ऑलवेज इस बात का ख्याल रखना है कि सपोर्ट के पास ही हम बाई करने के बारे में सोचते हैं और रेजिस्टेंस के पास हम सेल करने के बारे में सोचते हैं, चाहे बाजार अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो। अब आते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम को जरा समझ लेते हैं, फिर आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो बाजार इस रेजिस्टेंस को और इस सपोर्ट को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो बाजार यहाँ से ऊपर गया, यहीं से 1 2 3 4 दिन इस लेवल को तोड़ नहीं पाया और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों इस जगह से, तो बाजार अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 4-5 दिनों से बाजार यहाँ रेजिस्टेंस और यहीं सपोर्ट का काम कर रहा है, ले रहा है ना। सो अभी आपको देखना है कि बाजार अगर इसके नीचे गया, ये हालांकि बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास पहुंच रहा है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। और अगर ब्रेकडाउन अगर हुआ तो फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता है, तो ऑलवेज देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन अगर होगा तो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, ये है ना, इस जगह तक। तो अभी आते हैं, एक बार हम जरा अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर मैं लेवल्स वगैरह मार्क करके समझाता हूँ। ये जरा देखिए, मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर देता हूँ, ये पहले से मैंने मार्क कर रखा है अभी। तो ये जरा देख पा रहे हैं आप लोग सारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस जगह पे आज बाजार की ओपनिंग हुई है, मैं इसको फिलहाल हटाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाजार की ओपनिंग यहाँ पर हुई है दोस्तों आज, और ओपनिंग होने के बाद बाजार ऊपर गया। जैसे ही बाजार ऊपर गया, प्रीवियस डे का जो लो है वहां से बाजार को रिजेक्शन मिला, बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आप समझें इस बात को, तो प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज्ड जो होता है वो हमारे लिए इंट्राडे के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब बाजार की ओपनिंग यहाँ होगी, प्राइस ऊपर जाएगा, तो पिछले दिन का जो लो होगा वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, बाजार में सेलिंग आ गई, बाजार नीचे। अब आप देख रहे हैं इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, लोअर लो बना था बाजार में, लोअर हाई बना था, सेम लो बना था। यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो जहाँ से ब्रेकआउट होकर बाजार ऊपर गया, ब्रेकआउट मतलब गैप अप खुला, बट ब्रेकआउट ही कह लीजिए ये। अब बाजार देखिए दोबारा इस जगह पे आया, तो जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों वो सपोर्ट अब बन जाता है। पहले जहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब जब ब्रेकआउट हो जाता है तो वापस आते वक्त ये सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट पर क्या होता है, बाइंग, क्योंकि सपोर्ट मतलब डिमांड जोन। तो यहाँ से बाइंग होगी, बाजार ऊपर गया, जरा देखिए बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ सेलिंग आ रही है, अभी वापस इस सपोर्ट के पास पहुंच चुका है बाजार। तो यहाँ से अगर बाजार एक बार में अगर ब्रेकडाउन दे दे तो कृपया सेल मत कीजिएगा। ये आर्ली टाइम फ्रेम है, डेली का इंपॉर्टेंट लेवल है, और एक कैंडल अगर कभी भी फट से तोड़ दे, सेल नहीं करना है। ऑलवेज वेट करना है कि यहाँ एक कंसोलिडेशन हो जाए, फिर ब्रेकडाउन हो, तब सेलिंग होनी चाहिए, या तो बाइंग के बारे में तुरंत सोचना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आइए 5 मिनट में फटाफट शिफ्ट करते हैं, देख लेते हैं 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन तो नहीं बन रहा है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। तो अभी आप जरा देखिए, समझ पाएंगे कि बाजार अभी एक लो तोड़ के जा रहा है, बट अभी हम सेल कुछ नहीं करेंगे। कल का ये मैं लो मार्क कर देता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे सेलिंग क्यों आई। ये कल का लो था ना, और इसको अगर मैं लेफ्ट में एक्सटेंड कर दूँ तो आप समझ पाएंगे कि ये वही लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अभी कुछ समझ नहीं पाएंगे आप, अब समझाता हूँ। इस जगह पे थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। तो इस जगह देख रहे हैं, बाजार 11 तारीख को बाजार यहाँ आया था, लोअर लो बनाया था, लोअर हाई, हायर लो, यही वो जगह है दोस्तों जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो जब बाजार जहाँ से ब्रेकआउट होता है, कभी भी फ्यूचर में यहाँ अगर सपोर्ट के पास पहुंचेगा इस जगह पे, तो बाइंग आएगी। देखिए बाजार ऊपर चला गया, तो कल का ये लो तो था, बट ये सपोर्ट भी था। अब यहाँ से बाजार ऊपर गया, आज गैप डाउन खुल गया, बाजार नीचे। तो अगर आप देखें तो टेक्निकली ये लेवल स्विंग लो टूट गया। तो अब जब बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, सेलिंग आएगी। तो जरा देखिए, ये लोअर लो था, लोअर हाई है, बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, लोअर हाई, और इसी जगह से सेल ऑन राइज, सेलिंग आ गई, बाजार नीचे, फिर बाजार नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, बट अब लोअर हाई बना रहा है, फिर बाजार यहाँ आया और ये ब्रेकडाउन हो गया। बट इस ब्रेकडाउन में क्या सेल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार में अगर आप देख रहे हैं इतने ऊपर से ब्रेकडाउन हो रहा है, ये इस जगह से रेड कैंडल बनते बनते बाजार तोड़ दिया, नहीं, मैं बिल्कुल सेल नहीं करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट डेली का सपोर्ट है। तो ऐसे जगह भी क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कीजिए, इसके ऊपर अगर निकले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट था, सपोर्ट है। तो अभी बाजार मोमेंटम में सपोर्ट तोड़कर आ गया है। तो अगर यहाँ से बाजार और नीचे आ गया तो मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ऊपर हो जाएगा। तो मैं ऐसे में सेल नहीं कर सकता। बाइंग कब होगी दोस्तों? अगर बाइंग यहाँ से अगर वापस ऊपर जाए, इस जगह कोई सेलिंग पैटर्न बन जाए, हो सकता है वापस सेलिंग आ जाए। लेकिन अगर बाजार इसके ऊपर गया, ये जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से अगर ऐसे ब्रेकआउट हो जाए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, फिर बाजार यहाँ तक के लिए जा सकता है। तो आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, एक बार देखते हैं क्या यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है, कोई सेटअप बना है क्या, देख लेते हैं। 1 मिनट पे जा रहा हूँ।
सो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना इसके ट्रेड में कभी भी पोजीशन मत बनाया कीजिए, मतलब एंट्री मत लिया कीजिए। सो अभी ये ज़रा देख लीजिए, मेजर स्विंग हाई है, इसको मैं आगे स्ट्रेच कर देता हूँ इस लाइन को। तो अगर आप देखें बार बार बाजार यहीं से रिजेक्शन ले रहा है और ये सपोर्ट तोड़कर बाजार नीचे आया है। इस जगह को अगर आप मार्क करें तो ये सपोर्ट था, इसी जगह से बाजार ने एक ब्रेकडाउन दिखाया है ऐसे। तो लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन। अभी बाजार नीचे जा रहे हैं, अब हम लेट हो चुके हैं दोस्तों, तो ट्रेड अभी हम तो लेंगे नहीं, बाजार नीचे जा रहे हैं। सो ऐसे में वेट कीजिए पेशेंटली, क्योंकि बाजार यहाँ काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो गया है। सो ठीक है, बाजार अभी भागते हुए बाजार में या गिरते हुए बाजार में हम कोई ट्रेड नहीं लेते। हमेशा वेट क्या कीजिए एक प्राइस एक्शन बनने का, तभी कोई ट्रेड लीजिए। अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस एक्शन बनता है, बाइंग अगर आती है, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा? जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है यही नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, है ना। तो याद रखना है, अगर बाजार यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बने तो सेलिंग आ जाएगी बाजार में, फिर सेलिंग। तो बस वेट कीजिए। 1 मिनट का चार्ट है, अब मैं इस 1 मिनट के चार्ट को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। और ऑलवेज बाइंग कब होनी चाहिए? जब स्विंग हाई टूटे। तो मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर लेता हूँ, जो आज का लो था ये है, ठीक है। सो इस जगह से ब्रेकडाउन हो चुका है, बाजार नीचे आ चुका है। और दोस्तों इस वीडियो के दरम्यान में जो भी मैं कह रहा हूं या कहूंगा, यहाँ पे बाई करना चाहूंगा मैं, या सेल करना चाहूंगा, या कुछ भी अगर कहता हूं, तो आपको ऑलवेज ये समझना है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। यहाँ पर कोई बाई सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा। अगर आप लोगों को किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी स्टॉक में अगर बाई सेल करना है, तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। अभी एक बार आते हैं, ये जरा देखिए, एक्चुअली मेरी जबान लड़खड़ा रही है इसलिए क्योंकि मेरा ट्रेड पर फोकस है। ये कैंडल का हाई टूट गया। अब आपको ध्यान देना है कि बाजार ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये बाजार ओपन यहाँ हुआ, हायर लो, तो ठीक है, इसके ऊपर निकलते ही बाई कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पिछला स्विंग लो नहीं टूटा, तो इस जगह ये जो है प्राइस इसके ऊपर निकल रहा है, कितना है 60,400। तो 60,400 का सी मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। इसके ऊपर जैसे ही निकल रहा है मैं तुरंत बाई कर लूंगा। ये मैंने बाई कर लिया दोस्तों, 60,400 का बाई किया है। नेक्स्ट टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये स्विंग लो है। तो मैं ये एक बार सारा कुछ यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ। ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये नीचे स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस है, और 1:2 का टारगेट है मेरा। सो 1:2 टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो पहला ज़रा देख लेते हैं, ये मेरी एंट्री है, इस जगह पे मैंने एंट्री ले लिया है। ये स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस है, एंट्री है 60,400 का सीई और टारगेट है मेरा ये। सो अब स्टॉप लॉस ये है, इसके नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, और ये मेरा ऊपर का टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आते ही मैं निकाल लूंगा अपना 100% टारगेट निकाल लूंगा। मेजर फिर एंट्री में लूंगा कब? अच्छा अभी एक सेकंड देख लेता हूँ, इसके मोमेंटम को देखता हूँ। अभी अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिला तो मैं 100% टारगेट नहीं निकालूंगा। एक बार देख लेता हूँ, पहला टारगेट तो यही है मेरा। अगर बाजार ये मोमेंटम में जाता तो मैं 100% प्रॉफिट नहीं निकालता, 80%, बट चूंकि अब मोमेंटम लूज हो रहा है तो मैं 80% टारगेट यहाँ से निकालूंगा। अब मेरा टारगेट यही है दोस्तों, मैं वेट करूंगा। सो ये ऑलवेज सब कुछ रेडी रखा कीजिए, सब कुछ रेडी रखा कीजिए। अपना जो क्वांटिटी साइज, कितने क्वांटिटी साइज में बाई करेंगे, सेल करेंगे, सब कुछ रेडी होना चाहिए, मतलब पोजीशन साइज आपका रेडी होना चाहिए। सो ये मेरा टारगेट होगा। और अगर बाजार यहाँ जाके ऐसे ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ तक भी पहुँच सकता है बाजार, इस जगह तक, इस ट्रेंड लाइन के मतलब टच तक। तो ऐसे में आप वॉच कीजिए कि पहला टारगेट यहाँ पर होगा मेरा। मैं देखता हूँ, ये मोमेंटम को देखूंगा, समझूंगा, क्योंकि मैंने एंट्री लिया है। अब मोमेंटम बताएगा कि यहाँ पर मैं 80% प्रॉफिट निकालूं या 100%। सो मोमेंटम अच्छा है। मैं दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे देख लेता हूँ 16 सेकंड। ब्रेकआउट अगर हो गया मोमेंटम में तो मैं निकाल दूंगा 80% टारगेट, और 20% के साथ मैं होल्ड करूंगा इस जगह तक टारगेट को होल्ड करूंगा। दोस्तों मैं 80% प्रॉफिट यहाँ पे निकाल चुका हूँ, 20% प्रॉफिट मैं होल्ड कर रहा हूँ, 20% के साथ मैं यहाँ तक अचीव करूंगा। सो यहाँ पर मैं 80% टारगेट मैंने अचीव कर लिया है। अब अगर यहाँ से रिजेक्शन भी आता है और लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन अगर होगा तो 20% टारगेट मैं यहाँ निकाल दूंगा। सो आप समझ सकते हैं कि 80% टारगेट मेरा इस जगह अचीव हो चुका है। अब बचा हुआ जो 20% जो टारगेट है वो मैं कब निकालूंगा? अगर हायर हाई हायर लो सेम हाई बना के ब्रेकडाउन अगर कर जाए तो मैं 20% टारगेट निकाल दूंगा। एल्स यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा इस जगह पे 20% टारगेट, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो ऐसे अगर ब्रेकआउट भी होता है तो इस जगह तक टारगेट हमारा देखे जाएगा बाजार। सो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया कि अगर आपकी विपरीत गया बाजार तो 80% तो आपने अचीव कर लिया है, तो 20% आपको बस निकालना रहेगा टारगेट, मतलब अपना जो पोजीशन। और अगर बाजार ऊपर चला गया तो ये प्रॉफिट आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा, इस जगह तक। सो मैं 20% क्वांटिटी के साथ होल्ड कर रहा हूँ, 80% दोस्तों मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।
और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो अभी ज़रा देख लेते हैं यहाँ तक अगर मार्केट आ गया तो मैं अपना 20% टारगेट यहाँ पे निकाल दूंगा, तो मेरा मेजर टारगेट होगा 100, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी दोस्तों ये फास्ट इतना बोलना पड़ता है इसलिए क्योंकि लाइव मार्केट है ना, फटाफट कैंडल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मुझे पोजीशन से एग्जिट भी लेना है, तो कई बार ज़बान लड़खड़ा जाती है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। मैं इस तरह से नहीं एक्सप्लेन करता हूँ या बात करता हूँ जनरली, लेकिन मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए मुझे लगता है कि कैंडल बाय कैंडल अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, ना समझा पाऊँ जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर वो कैंडल के साथ साथ अगर मैं डिलीवर ना कर पाऊँ तो शायद वो रिलेट नहीं कर पाएंगे आपको ये बाजार में अभी क्या बना और आप क्या कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कैंडल बाय कैंडल जो मूव हो रहा है उसके अनुसार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँ, ताकि एकदम मतलब कैंडल टू कैंडल आप रीडिंग समझ पाएँ, बाजार की प्राइस के मूवमेंट को समझ पाएँ। इसलिए फास्ट बोलता हूँ तो कभी कभी ज़बान लड़खड़ा जाती है, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा बेयर करें, उसको इग्नोर करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं बताता तो एंट्री मिस कर जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि बाजार जब नीचे गिर रहा है तो ये स्विंग हाई टूटेगा, मैं बाई कर लूँगा। सो यहाँ मैंने बाई कर लिया है ना। ये क्यों स्विंग हाई पे बाई कर लिया, क्योंकि जब बाजार गिरता है दोस्तों लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन से, तो हमेशा स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई ये दर्शाता है कि जब तक स्विंग हाई नहीं टूटा है मतलब बाजार बेरिश है, सेलिंग साइड का प्रेशर है। जब बाजार ये स्विंग हाई तोड़ देता है तो हम समझते हैं अब बाजार अपसाइड के लिए तैयार है। ये जरा देखिए बाजार हायर हाई हायर लो ऐसे जा रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, यानी कि 20% टारगेट मैं यहाँ निकाल दूंगा। सो 80% यहाँ निकाल चुका हूँ, 20% यहाँ निकाल दूंगा। सो अब क्या होगा दोस्तों, ये मैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे शिफ्ट कर दूंगा, ये स्टॉप लॉस जो होगा इसके नीचे आ जाएगा। अभी फिलहाल इस कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ दे दिया, अब मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है। अब मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, ये स्टॉप लॉस अब यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। सो इसके नीचे अगर प्राइस अगर आ गया तो मैं अपना 20% टारगेट यहाँ निकाल दूंगा। सो इवेंचुअली मैं आज नुकसान में निकलने वाला हूँ, जो मेजर प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर लिया है। अब 20% के साथ मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो 80% यहाँ निकाल चुका हूँ। तो ये पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेजर लो आज तोड़ के बाजार नीचे आया, तो यहाँ सेल ऑन राइज भी हो सकता है, बाजार में गिरावट आ सकती है, इसलिए 80% प्रॉफिट यहाँ भी बुक किया हूँ। और ये मेजर सपोर्ट था, तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाई ज़रूर करूँगा, तो इसलिए मैंने बाई भी किया। तो ऐसे ही आपको राइट टाइम पर एंट्री भी लेनी है, आपको अपने पोजीशन को मैनेज भी करना है, रिस्क भी लेना है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है और एक बार में बाजार ऐसे ऊपर जा रहा है तो बाई कर रहे हैं आप, प्राइस एक्शन को प्योरली प्राइस एक्शन को देख के बाई कर रहे हैं। सो अभी देखिए बाजार नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे जाते ही मैं एग्जिट कर लूँगा। तो बाजार में देखिए ये देख रहे हैं सेल ऑन राइज, जब बाजार में गिरावट होती है ना तो हर उछाल में सेलिंग आती है। देख रहे हैं बाजार में जब लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है ना, ये वही जगह है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, तो जब बाजार ऊपर जाएगा तो सेल ऑन राइज होता है। सो इसके नीचे मैं निकल जाऊंगा, 20% जो क्वांटिटी है वो निकाल दूंगा। सो ये हमारा हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस। इसके नीचे अगर गया, ये इस रेड कैंडल की विक के नीचे अगर गया तो मैं यहाँ पर मैं लाइन मार्क कर देता हूँ, ताकि हम सभी लोगों को समझ में आ जाए कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे गया तो मैं निकल जाऊंगा इसके नीचे। अगर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है और अपसाइड का हो रहा है तो ये बहुत अच्छी पहचान है। अगर बाजार ऊपर निकल जाए तो कैंडल अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर भी निकल सकता है फिर, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से एक्यूमुलेट होना, ये डाउन साइड भी हो सकता है, अप साइड भी। अगर अप साइड हुआ मतलब मार्केट ने बॉटम बना लिया, फिर बाजार नीचे जाने की तैयारी नहीं, फिर ऊपर जाने की तैयारी करेगा। और वैसे मैं देखूँ तो अभी फिलहाल ये जो लो है वो ऊपर अप साइड में है, तो ये टूटना नीचे, ये लो टूट गया तो फिर बाजार नीचे आ जाएगा। और नहीं टूटा, इसके ऊपर सस्टेन कर पाने में अगर सफल रहा तो फिर बाजार लोअर लो लोअर हाई हाई लो इस तरह से बाजार ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। ये लो हिट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। सो दोस्तों ये चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हैं, एनालिसिस अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट ज़रूर दीजिए दोस्तों। आपका जो कमेंट है मैं हर दिन पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ लर्न कर पा रहे हैं नहीं। और अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है बाज़ार के बारे में, क्योंकि आप लोग अगर बाज़ार में अनुभवी हैं तो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि बाज़ार में पैसे कमाना कितना टफ है बिना नॉलेज के। और अगर आप बिगनर हैं तो बिना तैयारी के तो बाज़ार में मत आइए, नुकसान तय है। तो अगर आपको डिटेल में चीज़ें सीखनी है तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मंडे वेंसडे फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। और वहाँ पर अक्रॉस द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं, काफ़ी सीखने को मिलेगा। प्लस
सारे जो कोर्स का डिटेल है, जो अपकमिंग बैच हमारा आने वाला है 14 ऑफ फेब, यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ आज का मोहलत है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आज ले लीजिए। और ये जो कोर्स फी है, कोर्स का ड्यूरेशन है, सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और मैं अभी साझा कर दूंगा, इस वीडियो के अंत में साझा कर दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स फी है 15,000। 15,000 इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन जो ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो 15,000 रुपये भी अगर अपने ऊपर अपने स्किल को डेवलप करने के लिए अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप सीखने पे मतलब आप खर्च नहीं करना चाहते। सो वो विश आपकी है, कोई कंपल्सन नहीं है, कुछ भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्लासेस लेनी है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 1 to 1, अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करके एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि बाजार कैसे काम करता है, मैं डिटेल में समझना चाहता हूं, तो उसके लिए आपका स्वागत है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने का कोर्स होगा। 3 महीने के कोर्स का फीस होगा 15,000 रुपीज़। नंबर जो है 9836969622। दोबारा पॉज करके सुन लीजिएगा, 9836969622 ये नंबर है। इसी नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे करके आप पेमेंट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पर। और यही गूगल पे का नंबर भी है और फ़ोन पे का नंबर भी है। तो सारा कुछ मैंने बता दिया। और स्पेशल ऑफर है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस में है, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, जो CISF या CRPF में है उनके लिए, प्लस वेमेंस के लिए, और जो भी सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए कि कोर्स फी 15,000 नहीं, ओनली 12,000 है। और आज ही बस लास्ट आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कल 14 ऑफ फेब है और कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो एक दिन का मोहलत है, जिनको एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं। सो एक बार यहाँ पर ट्रेड मेरा कंप्लीट हो जाए, चाहे ऊपर का टारगेट दे दे चाहे स्टॉप लॉस, उसके बाद मैं आप लोगों को जो कोर्स का डिटेल्स है वो साझा कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। सो ये बाज़ार का मूड माहौल है कि बाज़ार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। ऊपर ट्रेंड लाइन मेरा टारगेट होगा, और नीचे जो मैंने ब्लू लाइन मार्क किया है जहाँ पे स्विंग लो के नीचे, उसके नीचे गया तो मैं एग्जिट कर लूँगा अपने 20% क्वांटिटी के साथ। सो अभी देखिए प्राइस एक्शन कैसा हो गया। अभी है इस तरह से, बाजार ऊपर गया था, हायर है यहाँ तक था, फिर बाजार ने हायर लो, ये गैप अप खुला, ऊपर खुला, अभी नीचे सपोर्ट के पास है यहाँ पे। यहाँ से बाइंग आ सकती है, बाजार ऊपर जा सकता है, और नीचे आएगा तो ये स्विंग लो टूटते हैं, फिर बाजार नीचे की तरफ आएगा। सो ये स्विंग लो टूटता है तो मैं तो एग्जिट ले लूँगा 20% क्वांटिटी के साथ। देख रहे हैं जब डाउन ट्रेंड होता है दोस्तों, तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है ना, ये लोअर लो लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन एरिया है। तो जब डाउन ट्रेंड मार्केट होता है तो ऑलवेज इस स्विंग हाई के पास, इस स्विंग लो के पास जब बाजार ऊपर जाता है तो सेल ऑन राइज, यहाँ से सेलिंग होती है, इसीलिए आप देख रहे हैं बार बार सेलिंग आ रही है। सो इसके नीचे जाता है, ब्लू लाइन के नीचे जैसे टच करेगा मैं निकल जाऊँगा तुरंत। सो पार्शियल प्रॉफिट ही सही, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, क्योंकि अगर 80% प्रॉफिट अगर मैंने पहले बुक कर लिया है अगर यहाँ पे, तो 20% जो क्वांटिटी है, मेरी बाइंग प्राइस यहाँ है ना, तो 20% क्वांटिटी यहाँ निकाल दूंगा। तो मैं इवेंचुअली जीरो पे तो नहीं निकलने वाला हूँ आज, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। 1:2 तो मेरा यहाँ था, मैं 80% अचीव कर चुका हूँ। अब रही बात, कई लोगों के मन में आएगा सर आपने 100% क्यों नहीं अचीव किया यहाँ पे। इसलिए अचीव नहीं किया दोस्तों, ऑलवेज हर ट्रेडर चाहता है थोड़ा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, तो 20% तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। नहीं रिस्क लूंगा तो मैं कभी भी 1:2 के ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा। तो ये आप लोगों को भी समझना होगा कि अगर कभी भी बड़े टारगेट्स अगर आपको लेने हैं तो मेजर प्रॉफिट आप निकालिए 1:2 के पास, बाकी 20% क्वांटिटी के साथ राइड कीजिए। कहीं बाजार अगर ऐसे ऊपर जाए तो बने रहिए ना, तभी तो मैक्सिमाइज कर पाएंगे प्रॉफिट। अदरवाइज यहीं अगर निकाल दिया आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट, इनकेस बाजार अगर यहाँ से ऊपर गया तो फिर तो आप कैसे भी उसमें एंट्री ले पाएंगे, दोबारा एंट्री लेनी पड़ेगी। तो डबल डबल ब्रोकरेज देने का क्या मतलब बनता है, डबल डबल ब्रोकरेज देने की कोई जरूरत नहीं। आप उसी ट्रेड में बैठे रहिए, कुछ क्वांटिटी होल्ड कीजिए, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और प्रॉफिट को बुक करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे 80%, कहीं बाजार यहाँ से नीचे आ गया तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे कि यार मैं प्रॉफिट बुक कर लिया होता। तो रिग्रेट नहीं रखना है, रिग्रेट नहीं रखना है कि काश हम प्रॉफिट बुक कर लिए होते, काश हम अगर होल्ड कर लिए होते। ये चीज़ें काश वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो राइट टाइम पर राइट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट टाइम पर राइट प्लानिंग क्या था, यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, कुछ क्वांटिटी के साथ होल्ड कीजिए, ये राइट प्लानिंग है दोस्तों। मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ निकाल दिया है, ठीक है। सो 80% प्रॉफिट मैंने बुक किया है, 20% प्रॉफिट मैंने 20% क्वांटिटी यहाँ निकाल दिया है। तो इस तरह से आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है थोड़ा छोटा था, बट किस तरह से पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकलना है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए बाजार में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं डिटेल्स को एक बार शेयर कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिए। जिन लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल है सारा। मैंने टेलीग्राम का चैनल ओपन ही नहीं किया था आज एक्चुअली, और भी अदर कमिटमेंट्स रहते हैं जिसकी वजह से मुझे निकलना भी है कई जगह। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दे रहा हूँ, बस आप देख लीजिए, ये डिटेल है। सो थोड़ा सा रुक जाइए।
सो जिन लोगों को इंटरेस्ट है क्लास ज्वाइन करनी है उन लोगों के लिए है, ये सारा कुछ देख लीजिए, ये सारा डिटेल है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अब ये 5 दिन नहीं है दोस्तों, सिर्फ आज का दिन रह गया, आज 13 तारीख, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो क्लास है ये 3 महीने का ड्यूरेशन है और कोर्स फी है 15,000। स्पेशल ऑफर आपने देख ही लिया है, आर्म फोर्सेस, वुमेन और सीनियर सिटीजन के लिए है। तो अगर आप इस स्लैब के अंदर नहीं आते, इसके अंदर अगर नहीं आते, आप आर्म फोर्सेस या वुमेन या सीनियर सिटीजन के अंदर नहीं आते, तो आपका फीस 15,000 ही इंटैक्ट है, इसमें कोई रियायत नहीं है, 15,000 का फीस है। और जो ये स्पेशल ऑफर को जो यहाँ पर ये कर सकते हैं, क्या नाम है, इसके अंदर आते हैं, चाहे आर्म फोर्सेस वाले हों, चाहे वुमेन हो, चाहे सीनियर सिटीजन, तो उन लोगों के लिए 15,000 नहीं 12,000 का फीस है। और एडमिशन के लिए नंबर यही है 9836969622। तो इसके लिए आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है, या तो आप इसी पे गूगल पे या फ़ोन पे करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम और नंबर, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और कल इवनिंग का बैच है, तो सैटरडे एंड संडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है, तो रात को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी इच्छुक हैं आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।